सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ बड़े अभियान तथा लोगों की जागरूकता का बड़ा असर सामने आने लगा है। प्रदेश में पहले जहां एक दिन यानी 24 घंटे में 30,000 से अधिक नए संक्रमित मिल रहे थे, अब यह संख्या 2,402 पर सिमट गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,58,407 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से कोविड संक्रमण के 2,402 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान यानी 24 घंटे में 8,145 लोग इसके कहर से उबरे हैं। इस दौरान 159 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 52,244 है, जो कि कभी 3 लाख के ऊपर थी। प्रदेश में अब कोरोना वायरस संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर 95.70% हो गया है। प्रदेश में रहने वालों के लिए जरूरी खबर है। 1 जून से राज्य में फेज वाइज लॉकडाउन को खोला जा सकता है, लेकिन वीकेंड और नाइट कर्फ्यू आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस पर अगले 24 घंटे में सरकार अंतिम मुहर लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अचानक से लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती है। सरकार को डर है कि कहीं इससे कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी शुरू ना हो जाए, इसलिए अलग अलग फेज में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। अलीगढ़ जिले के 3 इलाकों में जहरीली शराब से 25 लोगों की जान चली गई है। 14 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि देर रात तक प्रशासन ने 22 मौतों की ही पुष्टि की है, लेकिन 300 ऐसे भी हैं जिनकी गांव या अस्पतालों में मौत हुई और मध्य रात उनके पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर कवायद जारी थी। लापरवाही के आरोप में सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार, निरीक्षक चंद्र प्रकाश यादव और सिपाही रामराज राणा को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज कर शराब तस्करी रैकेट के आरोपी अनिल चौधरी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मुख्य आरोपी फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। जहरीली शराब से मौत की पहली सूचना सुबह 8 बजे लोधा थाना क्षेत्र के गांव करसुआ और खैर थाना क्षेत्र के गांव अंडला से मिली। पुलिस के साथ आबकारी टीम डीआईजी दीपक कुमार, डीएम चंद्रभूषण सिंह, एसएसपी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंची और बीमार लोगों को अस्पताल में भिजवाया। इसी बीच पता चला कि गांव के बाहर ओआईसी बॉटलिंग प्लांट पर कंटेनरों से 2 चालक लापता हैं। उन्हें पुलिस ने खोजा तो वे कंटेनरों में ही बेसुध पड़े थे। अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पूर्व सपा विधायक जमीर उल्लाह खान ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आबकारी अधिकारी और भाजपा सरकार जिम्मेदार है। जहरीली शराब का कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे आशंका है कि ये राजनीतिक हत्याएं भी हो सकती हैं। ग्रामीणों को शराब न देकर जहर दिया गया है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मृतकों के स्वजन को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एलोपैथ और आयुर्वेद में छिड़े संग्राम के बीच बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने एलोपैथ के डॉक्टरों को राक्षस बता दिया। विधायक ने कहा कि बाबा रामदेव की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सनातन परंपरा की पद्धति है। इसे स्वीकार करके इस क्षेत्र में काम किया जाए तो स्वस्थ भारत, समर्थ भारत बनाने की दिशा में कार्य हो सकता है। अपनी ही सरकार में बेबस विधायक। हरदोई के संडीला से भाजपा विधायक राजकुमार अग्रवाल लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल पर केस दर्ज कराने के लिए 1 माह से थाने और अफसरों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने सीएम से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनके बेटे की 26 अप्रैल को काकोरी के अथर्व अस्पताल में मौत हो गई थी। विधायक का कहना है कि बेटे की मौत अस्पताल की लापरवाही से हुई है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटी फंगल इन्फेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार युवक भाजपा नेता निकला।
कानपुर के यशोदा नगर निवासी प्रकाश मिश्रा गिरफ्तार करते ही पुलिस वालों पर सत्ता का रौब झाड़ने लगा, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने पर पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रकाश और उसके साथी ज्ञानेश को जेल भेज दिया। प्रकाश के पास से जो कार मिली थी उस पर हाईकोर्ट लिखा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी भी सीज कर दी है। गिरफ्तारी होने के बाद भाजपा नेताओं के ताबड़तोड़ फोन आना शुरू हुए, लेकिन हकीकत मालूम पड़ने पर सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिंता है कि जरा सी लापरवाही से प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके मैनेजमेंट को लेकर वह हर रोज जिलों में निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को कोविड नियमों का पालन कराने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनके ही एक सीनियर मंत्री उनकी बात को अनसुना करते नजर आए। ये औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना है। सतीश महाना 25 मई को कानपुर में पुलिस कमिश्नर, एसएसपी व अन्य पुलिस अफसरों के साथ कानून और अपराध को लेकर बैठक की थी। इसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो विवाद शुरू हो गया। इसमें अफसर तो मास्क पहने दिखे, लेकिन मंत्री महाना बगैर मास्क के दिखे। हैरानी की बात यह है कि वह अफसरों को लेकर निर्देश भी दे रहे थे कि जिले में सख्ती से कानून का पालन कराया जाए और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने सीएम योगी के जिलों में कोरोना समीक्षा बैठक पर सवाल उठाए हैं। लल्लू ने कहा कि जिस प्रदेश में केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, दर्जनों विधायकों ने पत्र लिखकर सवाल उठाए, उसी राज्य के सीएम को अपनी समीक्षा बैठक में कोई कमी नहीं मिली। इससे उनकी दूरदर्शिता पर सवाल उठता है। जनता को अंधकार में रखकर वह समीक्षा बैठक कर सब कुछ ठीक होने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने भले ही बिजली की दरों पर अभी फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना काल में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए बिजली की दरों में किसी भी तरह से इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के प्रति संकल्पित है। कोरोना के इस दौर में जनता को अधिक से अधिक सुविधा व राहत देने के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक काम कर रही है। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जून में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाएगी। प्रदेश में अगले महीने वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। 1 जून से ही सभी जिलों में 18 से 44 वर्ष तक की आयु वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। अभी इन्हें सिर्फ 23 जिलों में ही वैक्सीन लगाई जा रही है। मिशन जून के तहत चलाए जाने वाले इस टीकाकरण महाअभियान की पुख्ता तैयारियां हो गई हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों के अलावा कार्यालयों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं। कम आबादी वाले जिलों में भी कम से कम 1000 टीके प्रतिदिन लगेंगे। चक्रवाती तूफान यास से उपजी परिस्थितियों की समीक्षा के लिए बंगाल पहुंचे पीएम मोदी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुलूक ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के रवैये पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को ओझी राजनीति से ऊपर उठकर अपने अहम को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के साथ मिलकर बंगाल के लोगों को राहत देने के लिए काम करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महोबा के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार के लापता होने को गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार से पूछा है कि उनकी तलाश में शासन ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने विवेचना कर रही जांच एजेंसी को 14 जून तक हलफनामा दाखिल करके यह बताने का निर्देश दिया है कि पाटीदार की तलाश में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। क्या परिवार के किसी सदस्य ने लापता होने की शिकायत की है? अगर की है तो क्या एक्शन लिया गया? क्या पुलिस ने मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया है? अंतिम लोकेशन क्या थी? क्या परिवार के सदस्यों ने बयान दर्ज किए हैं? बयान की प्रकृति क्या है? क्या पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कुर्की कार्रवाई की है? सभी तथ्यों की जानकारी 4 जून को दी जाए। बलिया में कृषि उपज मंडी समिति रानीगंज सोनबसरा में गेहूं क्रय केंद्र पर
गेहूं की खरीद नहीं हुई। विधायक सुरेंद्र सिंह ने इसी मुद्दे को लेकर यहां धरना दिया था। किसानों ने चक्का जाम भी किया था। इसके बाद अधिकारियों ने खरीद शुरू कराई। दूसरे दिन यहां काम फिर ठप हो गया। बरसात के बीच कई किसान क्रय केंद्र पर पहुंचे पर बैरंग लौट गए। इसकी जानकारी होने पर अपर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी क्रय केंद्र पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि बिना फीडिंग के 6000 क्विंटल गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। अब पहले उसकी ऑनलाइन फीडिंग का काम पूरा कराना होगा, उसके बाद ही किसानों से गेहूं की खरीद होगी। केंद्र पर सिर्फ 3 दिन 12 से 15 मई तक खरीद हो सकी है। शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए 4 जगह पासिंग आउट परेड हुए, जिसके बाद यूपी पुलिस को 819 जवान मिल गए। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रिक्रूट के स्वजन को भी नहीं बुलाया गया था। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट को सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी को ड्यूटी के लिए रवाना कर दिया गया। मेरठ पुलिस लाइन में 225 रिक्रूट की पासिंग आउट परेड हुई। सलामी एडीजी राजीव संभरवाल ने ली। इसी दौरान आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी अजय साहनी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा कोरोना महामारी को लेकर प्रधानों की अहम भूमिका के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस संवाद कार्यक्रम में 58,176 ग्राम प्रधान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास को लेकर बजट के सही प्रयोग की बात कही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्रा और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। सहकारिता भर्ती घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को पुख्ता सबूत मिले हैं कि अधिकारियों, आईएएस और नेताओं के गठजोड़ ने मेधावियों को परीक्षा से दूर करने की बड़ी साजिश रची। जो अभ्यर्थी अच्छे नंबर पाकर मेरिट में ऊपर आ रहे थे, उनकी ओएमआर सीट पर सही उत्तर वाले विकल्पों के अगल बगल एक एक और गोले बना दिए गए ताकि वे मेरिट से दूर हो जाएं। ऐसे सैकड़ों ओएमआर सीट पाई गई है जिसमें 2 गोले जानबूझकर बना दिए गए हैं। गाजीपुर पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 340 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम बरामद होने का दावा किया है। यह विश्व की दूसरी सबसे महंगी धातु है। इसकी शुद्धता का परीक्षण करने के लिए इसे आईआईटी कानपुर भेजा जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत $27 लाख यानी करीब 18 करोड़ रुपए होती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने के काम में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नदारत होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में लोगों को राहत पहुंचा रही है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी रसोई के जरिए कोरोना के मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों को फ्री में भोजन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया है।